हेलो बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपका नया पाठ शुरू हो रहा है, शंकु परिच्छेद, इंग्लिश में बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्त। वृत्त आपने देखा होगा। दूसरा परवलय, द्विवृत्त। चौथा होता अतिपरवलय। वृत्त तो जानते हैं, परवलय और द्विवृत्त और अतिपरवलय तो आपके लिए नया होगा। तो ये ध्यान से समझ लें, ये 2 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन का मतलब 2 दिशीय, जिसकी 2 दिशा हो, एक्स अक्ष, एक्स और वाई। जिसमें ऊंचाई होती है वो 3 डायमेंशन में आता है। जैसे बेलन, ऊंचाई भी उसमें आ गई। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें देखिए, पहला टॉपिक है, जैसे हमने 4 बताए, वृत्त, परवलय, द्विवृत्त और अतिपरवलय। तो पहला टॉपिक है वृत्त, यानी सर्किल। वृत्त में क्या होता है? वृत्त में केंद्र होता है। वृत्त आपने देखा हो, जैसे ये वृत्त बना है, इसमें ये केंद्र हो गया। केंद्र में और परिधि पर कोई एक बिंदु को मिलाने से जो रेखा ये बनी, केंद्र और परिधि पर बिंदु को मिलाने से रेखा बनी, उसे त्रिज्या बोलते, त्रिज्या हो गई। और ये चारों तरफ ये होती है परिधि। क्या हो गई? परिधि हो गई। और केंद्र, परिधि पर कोई 2 बिंदु जो केंद्र से होकर जाए, उसको व्यास कहते हैं, त्रिज्या के दूने को। जैसे इधर एक बिंदु ये है, एक ये है, तो ये क्या हो गई? व्यास। केंद्र से होकर जाना चाहिए, ये नहीं इधर मान लो तो इधर तो जीवा हो जाएगी। सबसे वृत्त की जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त का, व्यास कहलाती है। ठीक है। तो इसमें केंद्र, निर्देशांक ज्यामित है ना, एक्स और वाई के मान की जरूरत होती है। तो केंद्र ये हुआ, और परिधि पर 2 बिंदु, ये x1 y1 मान लिया, x2 y2, इनको मिलाने से जो रेखा बनेगी, निकलेगी, वो व्यास का समीकरण होगा। और ये केंद्र 0 0 है, ये परिधि होती है। ठीक। अगर वृत्त का समीकरण निकालना है तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी केवल केंद्र और त्रिज्या की। केंद्र निर्देशांक और त्रिज्या, वृत्त बन के तैयार हो जाता। ठीक है। तो इसमें हमने लिखाया, वृत्त में केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि होते हैं। ठीक। वृत्त का समीकरण निकालते हैं जिसके लिए केंद्र और त्रिज्या की, केंद्र निर्देशांक और त्रिज्या की आवश्यकता होती है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उसको समझ लें। जैसे वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहाँ पर देखो, x के गुणांक 2g है, ये गुणांक चर राशि के, जो चर राशि में जिसका गुणा हो उसे गुणांक कहते हैं। y का गुणांक 2f, ये अचर पद c है। तो जहाँ पर केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? -g, -f, ये g और f निकालेंगे। और त्रिज्या को क्या होती है? r √g² + f² - c। ये तुलना करके इससे निकाल लेते हैं। तो इससे तो आपके केंद्र के निर्देशांक निकल आते हैं, इससे त्रिज्या निकल आती है। तो पहला फॉर्मूला। अब दूसरा, वृत्त का समीकरण, जिसके केंद्र दिए, तो वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं? केंद्र h, k है और त्रिज्या हमने मान ली r है। तो वृत्त का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर, ये याद रखने पड़ेंगे, प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। तब वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सवाल में यही लगेगा। फिर वृत्त का समीकरण, जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, आप देखो व्यास के सिरे ये थे x1 y1, x2 y2, ये व्यास दिया है, केंद्र पता नहीं है। तो समीकरण होता है, जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों, x - x1 एक ब्रैकेट गुणा x - x2 प्लस y - y1 दूसरे ब्रैकेट में y - y2 बराबर 0। इससे आपका वृत्त का समीकरण निकलेगा, जब व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए हों। ये हुआ तीसरा। अब चौथा है वृत्त का समीकरण, जिसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 यानी मूल बिंदु 0 0, इसी को मूल बिंदु कहते हैं, और त्रिज्या a हो। तब क्या होता समीकरण? ये मूल बिंदु इसी में हम रख देंगे, इसमें r की जगह a, तो यही समीकरण बनेगा। देखो x - h का मान 0, क्या मूल बिंदु है? 0, h के x² + y² बराबर a² बन जाएगा। यानी ये फॉर्मूला इसी से बनता है, h और k के मान 0 है, तो यही समीकरण बन गया। ठीक है। तो ये आपका
इतने फॉर्मूले हो गए। आगे और देखिए, यदि दो वृत्त आपस में बाह्यता स्पर्श करते हैं तो कंडीशन देखिए, स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी काट रहे, टच कर रहे हैं। तो जैसे एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, इसके सी केंद्र हैं x1 y1, इससे केंद्र x2 y2, इसकी त्रिज्या r1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए कंडीशन होती है इन केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग अगर बाह्यता स्पर्श कर रहा है, वही लिख ली, C1 बराबर r1 प्लस r2। C1 का मतलब इसके बीच की दूरी, ठीक है, यानी केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग। अब दूसरी कंडीशन है, यदि दो वृत्त आपस में अंतर स्पर्श कर रहे हैं, अंदर स्पर्श कर रहे हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का अंतर, बड़ी त्रिज्या से छोटी त्रिज्या घटाएंगे। जैसे ये बड़ा वृत्त है, इसके केंद्र हैं आपके x1 y1, ये C1 मान लिया। दूसरा ये वृत्त है, इसका केंद्र है x2 y2, C2 मान लिया। तो बड़े की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ पूरी होगी इतनी, और छोटे की ये r2 है, तो ये बीच की दूरी ये कितनी आएगी, ये r2 घटाना पड़ेगा। तो वही है C1 C2 बराबर r1 माइनस r2, यानी इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दो, तो ये कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है। अब अगली एक और शर्त है, यदि किसी वृत्त को एक रेखा स्पर्श करती है, स्पर्श करती है और टच करती है, तो ये रेखा एक हो गई, ये रेखा इसको, इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसके केंद्र दिए होंगे, वृत्त के केंद्र h के, या रेखा का समीकरण ये है, केंद्र और रेखा का समीकरण जो स्पर्श है उस रेखा का समीकरण ये दिया, ax प्लस by प्लस c हमने मान लिया, और केंद्र h कॉमा के है। तो देखो ये आप उसमें पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, केंद्र से इस रेखा पर लंब डालेंगे तो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी ये, इस रेखा पर, यानी स्पर्शी पर त्रिज्या लंब होती है, तो इससे लंब की लंबाई निकाल लो इस रेखा पर। उसका फॉर्मूला होता है h से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वो त्रिज्या के बराबर AH x1 y1, तो AH प्लस बी के प्लस सी बटे √a² प्लस b²। ये भी रेखा में हमने लिखाया है AX1 प्लस by1 प्लस सी, x1 और y1 के मान h के हमने इसमें रख दिए। तो ये इस फॉर्मूले जो भी आएगी वो रेखा की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो आपके फॉर्मूले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक प्रत्येक से वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करना। नंबर 1 में केंद्र 0,2, केंद्र कितने 0, त्रिज्या 2 है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला h कॉमा वाला, त्रिज्या दी गई है x माइनस h का। तो इसमें कई सवाल दिए गए हैं, ये एक केंद्र ये दिए गए हैं, इसकी त्रिज्या, केंद्र ये दिए गए, इसकी तरह सभी के दिए गए। तो हम पहला सवाल तीसरा चुन रहे हैं। देखो तीसरे सवाल में केंद्र 1/2, 1/4 है, त्रिज्या 1/12 लिखी है इकाई। तो एक ही जैसे सब सवाल हैं। तो वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r² होता है। r का मान दिया है, ये h हो गया, ये k वैल्यू रख दो। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ए होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। तो a² प्लस 1/4 2ab, यानी 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा। y² प्लस 1/16 माइनस 2ab, यहाँ भी ये कट जाएंगे, ये इधर 1/144 हो गए। एलसीएम लेंगे तो 16x² प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y² माइनस के 8y बराबर 144। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 16x² प्लस 16y² एलसीएम लिया 16, तो कितने बचे 16x माइनस 8y बराबर 1/9 माइनस 5 काट पड़ के इतना बच गया, तो माइनस 44/9। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे बचेगा, सो देख लो। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आपका
ये देखिए जो समीकरण वहाँ बचा था उसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ 16 था, 4 कॉमन लिया, इधर बचा था -44/9। ये 4 से ये काट लिए, 11 बचे। ये 9 का गुणा इधर करो, तो 9 का गुणा करोगे 9 चौको 36x² + 36y² -36x। 9 का गुणा 2, ये कितने हो गए 9 दूनी 18 भाई। ये माइनस के 11 इधर हो गए, प्लस के 11 बराबर 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें थी, हमने डायरेक्ट लिख लिया, नहीं तो आप सॉल्व कर लेंगे, समीकरण तो बना ही गया। ये देखो, ठीक है, धन्यवाद।